जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं त्रिकोणमिति का जो चैप्टर 8.1 है उसका जो सवाल नंबर 2 है वो लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। और आज हम 5 सवाल आप लोगों को बना के देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों से हम इससे पिछला वीडियो में भी वादा किए थे कि 5 वीडियो देने वाले हैं, 5 सवाल देने वाले हैं, लेकिन मेमोरी का स्पेस फुल हो जाने के कारण उसमें हम नहीं बना पाए। तो आज हमारे पास पूरा फुल खाली है और आज आप लोग हम 5 सवाल देने वाले हैं। तो आप लोग गौर से देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए, ये हमारा दूसरा सवाल है 8.1 का, त्रिकोणमिति का जो है 8.1 उसका ये दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है तो देखिए गौर से। आकृति 8.13 आकृति 8.13 में 10p cot r का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा आकृति 8.13। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आकृति हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आकृति हमें दिया हुआ है और हमें बोल रहा है 10p cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम बना के देखते हैं। चलिए हम आंसर देख करके बनाते हैं। आप लोग अगर बनाना हो तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिखिए आंसर नंबर 2 और सवाल को क्या कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। ये हो गया हमारा चौथा है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम समझाने के लिए पूरे सवाल को लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। तो हम क्या करेंगे बनाते समय में, सबसे पहले जो हमें आकृति दिया गया है उस आकृति को बना लेंगे। तो हमारे पास आकृति कैसा है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर इस तरह का आकृति है हमारे पास में। ये हमारा है P और ये है Q और ये है R। तो यहाँ पे पी आर का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अभी भी इसमें क्या है, एक भुजा का कमी है, तो ये भुजा हम निकाल लेंगे। तो अभी हम वैसे आधार इसको बोल सकते हैं, लेकिन पी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, आर के अनुसार ये लंब हो जाएगा। लेकिन अभी हमको इसका मान चाहिए, तो इसका मान हम चाहे तो आधार बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसा करके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई भी ये दोनों छोटा भुजा है, बड़ा भुजा ये है, तो कोई भी छोटा भुजा चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर में बड़ा भुजा के स्क्वायर में से जो दिया गया छोटा भुजा है उसका मान हटा देंगे। तो चलिए हम लोग क्यू आर का मान निकालेंगे पहले। तो उससे पहले लिख लेते हैं क्या सब हमें दिया है वो बात सब। तो चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या लिखना है हमें, दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या सब दिया है, तो पी आर का मान दिया है। तो पी आर का मान है कितना, तो 13 सेंटीमीटर। और पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान है, पी क्यू का मान कितना है हमारे पास, तो पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से। चलिए अब हमें जो भुजा का कमी है उस भुजा का मान हम निकाल लेते हैं। हमें क्यू आर का कमी दिख रहा है यहाँ पे, तो क्यू आर का मान हम पहले निकाल लेंगे, इतना तो इतना। तो इसीलिए क्यू आर बराबर, क्यू आर का मान हम लोग निकालेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर बड़ा भुजा के स्क्वायर, तो बड़ा भुजा का नाम क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस छोटा भुजा का स्क्वायर, यानी पी क्यू का मान दिया है तो इसका स्क्वायर। अभी हमारे पास अगर इसका मान देता, इसका नहीं देता, तो हम ऐसे लिखते पी क्यू बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते थे। लेकिन इसका मान निकाला है तो इसका हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, तो क्या है हमारे पास पी आर का मान, पी आर का कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू का मान है 12, तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इस तरह से। और हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 बढ़न 144 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि 25 रूट में नहीं फंसता है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, तो 5 बन के बाहर आएगा। तो कैसे आएगा, तो हम 25 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुने 5 हो जाएगा, और 5 गुने 5 यानी 2 को 5 में से 1 को 5 रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। किसका मान है, तो क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब हमें इस तरह से
त्रिभुज पी क्यू आर का जो है ना जितना भी भुजा है सारा का सारा भुजा हम लोग निकाल चुके हैं, सारा का सारा भुजा हमारे पास हो चुका है। तो चलिए अब हमें जो निकालना है उसका देखते हैं हमें क्या निकालना है। तो अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो लिखेंगे इतना, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो चलिए सामने में लिख देते हैं। तो देखिए tan p, तो चलिए बड़ा सामने में नीचे में हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, tan p, तो इसका मतलब tan थीटा, तो tan थीटा का शुद्ध क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, तो p के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, p के अनुसार लंब मतलब थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब। तो इस p के अनुसार लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्यू आर। लंब का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर। और आधार कितना होगा, तो p के सामने वाला लंब हो गया तो आधार ये हो गया। तो आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है पी क्यू। आधार का क्या नाम है, पी क्यू। अब माइनस है तो माइनस, अब cot r, तो cot r, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो r के अनुसार हम आधार को चुनेंगे। तो r के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। इस तरह से ये हो गया, यानी आधार बटे लंब। तो r के अनुसार लंब ये होता है, आधार ये होता है, इसीलिए cot थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार का नाम है क्यू आर इसके अनुसार, और लंब का नाम है पी क्यू। चलिए तो इसका मान हम रखते हैं। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 5, और वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ बना देते हैं। तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 5, और पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू ये हो गया कितना है, 12। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना है, 5, और क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है, 12। इस तरह से अब देखिए 12 और 12 का जो लघुत्तम करेंगे तो कितना होगा हमें, 12। तो 12 एक 12, तो 5 एकान 5, माइनस 12 एक 12, तो 5 एकान 5। इस तरह से तो 5 में से अगर 5 को हटाएंगे तो 0, अब बट्टा में कितना, तो 12। अब कितना हो जाएगा, तो 0 में जबकि संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या होता है, 0। यही हो गया आंसर। अगर हमें कोई पूछे कि tan p माइनस cot r का मान कितना हुआ, तो कितना हो गया, 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो हमारे पास ये सवाल है, तीसरा सवाल है 8.1 का। यदि sin a बटा 4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये हमारा सवाल हो गया। देखिए हमें sin a का मान दिया है 3/4, और हमें बोल रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले माना की, क्या लिखेंगे, माना की। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे अपना मन से। तो चलिए बनाते हैं एक त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या कि अपना मन से बना लिए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें क्या दिया है, sin a का मान दिया है। sin a बराबर दिया है, वो sin a का मान नहीं, sin a बराबर दिया है कितना, 3/4, यानी sin थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4। तो ये हमारा थीटा है, तो a को हम क्या करेंगे, या तो यहाँ देंगे या यहाँ देंगे। बाकी बच गया b और c, तो b और c हम कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a हमारा या तो यहाँ होना चाहिए या नहीं तो यहाँ, इन दोनों में से ही किसी जगह पर होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं a b और c। देखिए हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया हमने, एक त्रिभुज माना है, तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम मान लिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हमें दिया क्या है, तो क्या दिया था, sin a बटा 4। तो लिखेंगे तथा हमें दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया क्या है कि sin a बराबर 3/4
4। साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर कितना बेटा 4। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, कर्ण। तो देखिए, तो ए के अनुसार जो है, ए के अनुसार लंब कौन सा होगा, तो ए के अनुसार लंब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है BC। और कर्ण कौन सा, तो कर्ण दुबरा भुजा होता है, कर्ण का नाम क्या है AC। इस तरह से हम लिख देंगे। अच्छा चाहेंगे तो इसका मान भी हम दे सकते हैं। BC का मान कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का नाम है AC और कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे 4। इस तरह से। तो फिर भी हमारे पास एक भुजा का कमी रह गया, तो ये भुजा हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए के अनुसार ये लंब होता है, तो ये आधार होगा। और cos A का जब हम मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार जब नहीं रहेगा तो हमारा cos A का मान निकल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी मान निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, लिखेंगे ऐसे, चूँकि BC बराबर, तो BC बराबर कितना है हमारे पास 3 और AC, तो AC का मान कितना है, तो AC का मान है हमारे पास 4। तो हमें किसका कमी रह गया, हमें कमी रह गया AB का। तो AB का कमी रह गया, तो AB का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर बड़का भुजा का स्क्वायर माइनस छोटका भुजा का स्क्वायर, इस तरह से रूट के अंदर में। तो क्या है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और AC का मान कितना है, तो AC का मान है हमारे पास 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस BC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इस तरह से 16 में से 9 गया कितना होगा 7, यानी बच गया रूट में 7, क्योंकि 7 जो है रूट से बाहर नहीं निकलता है। अर्थात AB का मान कितना आ गया रूट 7। तो अब इस त्रिभुज में हमारे पास जितना ही भुजा है सब भुजा का मान क्या है अवेलेबल है। तो अब हमको जो भी मान बोलेगा निकालने के लिए उसका मान हम इस त्रिभुज को देख करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें क्या बोल रहा है cos A और tan A का मान निकालने के लिए, तो पहले हम cos A का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे इतना, तो लिखेंगे अब cos A बराबर, तो cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, तो cos थीटा बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण। तो A के अनुसार ये तो लंब हो गया, तो ये बगल वाला आधार हो गया। तो आधार का नाम क्या है यहाँ पे AB, और बट्टा में कर्ण, तो कर्ण तो बड़ा भुजा AC, तो इस तरह से हम दे देंगे। और AB का मान कितना है, तो AB का मान है रूट 7 और AC का मान कितना है 4। तो यही हो गया cos A का आंसर इस तरह से। अब देखिए, अब हमें बोल रहा है tan A का मान निकालने के लिए, लिखेंगे tan A बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है, तो A के अनुसार ये लंब और ये आधार, तो क्या हो जाएगा BC बट्टे AB। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान हो गया 3 और AB का मान कितना है, तो AB का मान है रूट 7। तो यही हो गया tan A का मान इस तरह से। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये हमारा चौथा सवाल आ गया। 8.1 का चौथा सवाल है ये, NCERT का जो बुक है उस बुक का है ये। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास में है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास 15 cot A बराबर 8 दे दिया है और बोल रहा है कि sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा त्रिभुज अभी हम बनाए थे कुछ देर पहले, वैसा ही त्रिभुज हम क्या करेंगे इसमें भी बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तो एक त्रिभुज हम मान लेंगे अपना मन से। क्या करेंगे, अपना मन से एक त्रिभुज मान लेंगे, ऐसे ही मानिए कोई दिक्कत नहीं है। तो A पे सवाल है, तो sin A यानी थीटा मान A है, तो A या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ। तो चलिए इस तरह से, तो A हम यहाँ दे देते हैं, B हो गया और ये C हो गया इस तरह से। और लिखेंगे हम माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने एक त्रिभुज मान लिए, ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिए। चलिए
तथा हमें दिया है, हमें क्या है, हमें दिया है, हमें दिया है, तो हमें क्या दिया है, तो देखिए हमें दिया है 15 cot a बराबर 8, हमें दिया है 15 cot a बराबर 8। तो कैसे बनेंगे ऐसे सवाल को, तो देखते हैं हम लोग। तो 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। जिस तरह से आप लोग x का मान नहीं निकालते हैं, 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 सिखा चुके हैं हम पहले वाले वीडियो में, कुछ वीडियो में। 3x बराबर 7, तो x बराबर कितना, 7/3। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हमें दिया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए cot a यानी cot थीटा, cot थीटा बराबर होता क्या है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो लिख देंगे यहाँ पे आधार, बट्टा में क्या, तो लंब, इस तरह से। और देखिए यहाँ पे हम अगर इस a के अनुसार देखिए, इस त्रिभुज में अगर a के अनुसार देखें तो ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब है ये, तो देखिए बड़ा बट्टा दिए, और a के अनुसार ये लंब हो गया, तो लंब तो नीचा में है, तो ये है BC, और बगल वाला आधार, तो आधार कितना है, तो आधार का नाम है AB। इस तरह से हम दे दिए AB, और इसका मान बीच में हम दे देते हैं। तो AB का मान है 8, तो दे दिए, और BC का मान कितना है, तो 15। तो देखिए तब हमें इस त्रिभुज में कमी किस चीज़ का है, तो इस त्रिभुज में जो कमी है वो किस चीज़ का कमी है, तो कर्ण का कमी यानी AC का कमी है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़का भुजा है, और बड़का भुजा का मान जब भी निकालेंगे तो रूट अंडर दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर को जोड़ देंगे रूट के अंडर में। अर्थात हम बता चुके हैं पहले ही कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि AB बराबर कितना 8, BC बराबर कितना 15, तो AC का मान निकालेंगे, तो इसीलिए AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो किसी का भी नाम आप पहले लिख सकते हैं, लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से। तो AB का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान कितना है, तो 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और देखिए 8 का स्क्वायर का मतलब हुआ 8 गुने 8 यानी 8 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, और प्लस 15 का स्क्वायर का मतलब हुआ 15 गुने 15, तो 15 को जब 15 से गुना करेंगे तो 15 होता है 225, तो यहाँ पे हम दे देंगे 225। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम जोड़ने वाले हैं। तो 5 और 4 कितना होता है 9, 5 4 9, 6 और 2 कितना होगा, तो 8, और ये 2 है, तो यहाँ पे 2। और देखिए 289 जो है वो किसका स्क्वायर है, 17 का। अगर आप 17 गुने 17 कीजिएगा तो ये 289 आ जाएगा, तो जोड़ा लग के एक बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 17, यानी AC का मान जो है वो कितना आ गया 17। इस तरह से अब हमें इस त्रिभुज में जो है सारा का सारा मान, मतलब सारे भुजाओं का मान जो है वो पता है। तो अब हमें जो बोला है निकालने के लिए वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए हमें क्या बोला है निकालने के लिए, हमें बोल रहा है साइन A का मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन A बराबर तो यानी साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो A के अनुसार लंब ये हो जाएगा, तो लंब का नाम लिख देंगे BC, अब बट्टे कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या है AC, तो यहाँ पे दे देंगे हम AC। और देखिए BC का मान कितना है, तो BC का जो मान है वो है 15, और AC का मान, तो AC का मान कितना है 17। इस तरह से हम 17 दे देंगे, और यही हमारा हो गया साइन A का मान, यही हमारा आंसर हो गया। अब बोल रहा है सेक A का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक A बराबर, तो सेक A बराबर यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण तो A के अनुसार तो ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार, और कर्ण तो ये है, तो कर्ण का नाम क्या है AC, और आधार कौन सा हुआ, तो ये हो गया लंब, और आधार हो गया ये A के अनुसार, तो आधार का नाम है AB। इस तरह से
और देखिए AC का मान कितना है तो 17 और AB का मान कितना है तो 8। इस तरह से दे दिए, यही हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले तीसरे, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। और देखिए हमारा जो 5वां सवाल है वह है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया गया है और सेक के अलावा जो बाकी 5 को जो बचा, कौन कौन सा बचा तो साइन थीटा बचा, इसके बाद में कौशिक बच गया है, ठीक है, टेन बच गया है, कॉट बच गया है और कौशिक बच गया है। उस तरह से 6 गो है हमारा, वो जो 6 गो बच गया है, कौश भी बच गया है, तो उस सब का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इस ऐसा ही सवाल पहले वाला भी था कि वहाँ पे ए दिया था और यहाँ पे थीटा है। तो चलिए बनाते हैं। इस ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, हम अपना मन से एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए अपना मन से एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। तो बना लिए और मान लेंगे इस त्रिभुज कुछ भी PQR ABC LMN कुछ भी मान सकते हैं त्रिभुज को। अपना मन से एक समकोण त्रिभुज बनाइए और इसको कुछ भी मानिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं A B और C और यहाँ पे थीटा है। तो थीटा हमारे मन का मर्जी है, इसमें जहाँ हमको मन होगा वहाँ देंगे, वहाँ नहीं, मतलब यहाँ और यहाँ ही दे सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो पहले से लेंटी है। तो इन दोनों जगह पर से किसी पर भी हम थीटा को रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थीटा को दे देते हैं इस तरह से। अब इस थीटा के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो चलिए हमने जो माना है वो लिख देते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तथा हमें दिया है क्या दिया है, तो हमें दिया है सेक थीटा बराबर, सेक त्रिभुज माने हैं लेकिन हमको दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना तो 13/12। तो अब इसमें थीटा को यहाँ व्यवस्थित कर दी है, लेकिन हम चलेंगे इसी त्रिभुज के अनुसार। तो चलिए, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो अभी हम लोग देखे थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, नहीं सॉरी, कर्ण बट्टे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो थीटा तो यहाँ माने हम थीटा, तो थीटा के अनुसार जो है ये लंब और ये आधार और कर्ण तो चेंज ही नहीं होता। तो हम नाम सबका लिख देते हैं। कर्ण, तो कर्ण कितना है AC और आधार कितना है, तो थीटा के अनुसार लंब ये तो आधार ये, तो आधार का नाम है AB। इस तरह से और लिख देंगे। अब यहाँ पे अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि AC का मान कितना है 13 और AB का मान कितना है 12। इसमें भी एक भुजा का कमी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भुजा का कमी है उस भुजा का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए, तो इस भुजा का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि AC बराबर कितना 13 और AB बराबर 12, तो इसीलिए BC का कमी है। तो BC बराबर यानी लंब बराबर कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से क्या करेंगे, AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर, इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और AC का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है तो 12, तो 12 का स्क्वायर। तो चलिए 13 कितना होता है 169, अब माइनस 12 बढ़ान 144, इस तरह से। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमको कितना आएगा 25, और कितना बार दिखा चुके हैं कि 25 रूट में नहीं फंसता, क्या बन के निकलता है बाहर, तो 5 बन के निकलता है। इस तरह से हमारे पास अब सारे भुजा का मान अवेलेबल हो गया। अब हमें बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए, तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। नीचे में ज्ञात करेंगे तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो बगल में यहाँ पे हम ज्ञात कर देते हैं। आप लोग नीचे में ही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक का दिया है तो हमारे पास बचा क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब हो गया कितना थीटा के अनुसार लंब ये यानी BC, और कर्ण कौन सा
AC इस तरह से। तो BC का मान कितना है 5 और AC का मान कितना है 13। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब कौन सा कमी है तो cos थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो थीटा के अनुसार लंब है तो आधार ये हो गया। तो AB का आधार का नाम क्या है AB और कर्ण का नाम क्या है AC। इस तरह से AB का मान दे देंगे 12 और AC का मान दे देंगे 13। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब किसका कमी है, अब tan हम देख लेते हैं। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब ये आधार ये, यानी BC बट्टे AB और BC का मान कितना है तो 5 और AB का मान कितना है तो 12। यही हो गया हमारा आंसर। और कौन बच गया, अब कॉट बच गया है। तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, तो आधार ये है और लंब ये है थीटा के अनुसार। तो क्या हो जाएगा ये AB बट्टे BC इस तरह से। तो AB का मान कितना 12 और BC का मान कितना तो 5। यही हो गया हमारा आंसर। उमर जाके नाच। तो अब हमारा बच गया क्या चीज़ कौशिक। तो COSEC कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे क्या होता है लंब। तो कर्ण तो ये बेचारा भड़का वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का मान है AC और लंब तो थीटा का सामने वाला लंब, तो लंब है कितना BC। तो लिख देंगे यहाँ पे AC का मान है 13 दे दिए 13 और BC का मान कितना है तो BC का मान है 5 तो 5 दे दिए और हमारा यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम आप लोगों को 5 तक सवाल बता चुके हैं और आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो काफ़ी है। आप लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।